बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे आसान तरीके से बनाया जाने वाला देगी पुलाव। देग वाला टेस्ट, वही ज़ायका आप घर में बनाकर कैसे ला सकते हैं, सबसे आसान रेसिपी दूंगा। अलग तरीके से बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे, बिल्कुल खाने वाला अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि ये घर का बना है या देग का है। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ली है एक बर्तन और बर्तन में ऐड करेंगे घी। पकाने वाले चम्मच से हमने घी लिया है तो 2.5 चम्मच हमने यहाँ पे घी ऐड किया है। और ये पुलाव जो होता है हमेशा घी के अंदर बनता है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा इसमें ऐड करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। पुलाव जो है आपने घी के अंदर बनाना है अगर देग वाला टेस्ट लेके आना है तो। ऑयल ऐड करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको करेंगे फ्राई। 4 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करेंगे, इसका कलर हमने करना है ब्राउन। तो यहाँ पे इसको हम 4 मिनट तक फ्राई करेंगे तो इसका कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक। तो हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये हमने भरा हुआ चम्मच लिया है, ये ऐड करेंगे। और मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो भी डार्क ब्राउन हो जाए और यहाँ पे हमारा जो है लहसुन अदरक ये भी पक जाए, इसकी भी पकाई हो जाए। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है 2 मिनट के बाद एक लेमन है कटा हुआ, ये आपने यहाँ पे ऐड करना है। और 5 अदद हमारे पास हरी मिर्च है साबित। मज़ीद 2 मिनट हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, पकाई करनी है। तो 2 मिनट जैसे ही हम इसकी पकाई करेंगे, भुनाई कर लेंगे तो हरी मिर्च का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद अब हमने इसमें कुछ मिसाले शामिल करने हैं। तो 2 मिनट बाद हम इसमें करेंगे मिसाले शामिल। 1 टीस्पून लेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम पिसा हुआ हल्दी। तो हल्दी यहाँ पे शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है और मज़ीद 3 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। फ्लेम हम कर लेंगे दरमियाना, लो फ्लेम हमने कर लेना है। तो इसकी हम कर लेंगे भुनाई मिसालों की। यहाँ पे आप जो मिसाले यहाँ पे शामिल करेंगे घी के अंदर, वो यहाँ पे आप अगर पकाई करेंगे, भुनाई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हम 3 मिनट इसकी पकाई करेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा हमारे पास 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 अदद काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये जाएगा। और हमने यहाँ पे एक पत्ता जो है वो पत्ता तेज़ भी शामिल किया है। तो यहाँ पे मज़ीद हम इसकी 1 मिनट भुनाई करेंगे और 1 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 3 टेबल स्पून पानी को शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम मिक्स करने के बाद अब मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे। तो अब हमने इसकी पकाई करने से पहले यहाँ पे टमाटर शामिल करना है। तो यहाँ पे जाएंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर है हमारे पास कटे हुए, ये शामिल करेंगे। एक हमारे पास ग्रीन वाला है, एक हमारे पास रेड वाला है। आप चाहें तो ग्रीन वाला इस्तेमाल कर लें या रेड वाला। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग किस्म के टमाटर लिए। यहाँ पे इनको करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद अब हमने 4 मिनट इसकी पकाई करनी है। तो ढक्कन बंद करके 4 मिनट पकाएंगे। दरमियान में हम इसको 1 से 2 बार देख लेंगे। 4 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर नरम हो चुका है, मिसाला हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मज़ीद हम 2 मिनट और पकाई करेंगे। 2 मिनट और पकाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो कमी बेशी है वो निकल सके। तो यहाँ पे 2 मिनट हम पकाई कर लेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे हमारे पास बॉयल किए हुए चने हैं। तो ये हमारे पास 1 कप बॉयल किया हुआ चना है। ये जब हमने बॉयल किए हैं तो इसके अंदर हमने नमक शामिल किया था, तो इसलिए हमने नमक यहाँ पे शामिल नहीं करना, नमक चनों के अंदर हमने शामिल किया हुआ है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमने मज़ीद 3 मिनट तक पका लेना है ताकि ये मसाला जो है हमारा अच्छे से चनों के साथ मिक्स हो जाए, पक जाए, तैयार हो जाए। अब यहाँ पे 3 मिनट पकाने के लिए यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे और 3 मिनट ढक्कन बंद करके हम इसकी करेंगे पकाई। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे घी हमारा अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसको चेक कर लेना चम्मच की मदद से। चेक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो हमारे पास 700 ग्राम हमारे पास चावल है
जितने हमारे पास चावल हैं उतना ही यहाँ पे पानी जाएगा। चावल हमने तकरीबन 40 मिनट पहले भिगो के रखे थे, इसलिए हम बराबर पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमारे पास वही है जिसके अंदर हमने चनों को बॉयल किया था, पानी वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 700 मिलीलीटर पानी जाएगा, साथ ही जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके हमने पानी को अच्छे से बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम हाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हाई किया हुआ फ्लेम, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा बॉयल हो चुका है, यहाँ पे उबलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे दोबारा से चम्मच से इसको चेक कर लेते हैं हल्का सा, और हल्का सा चेक करने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे चावल। तो चावल हमारे पास जो है ये अच्छे वाला चावल हमने लिया है। तो यहाँ पे ये चावल हमने 40 मिनट भिगो के रखा है, अच्छे से हमने चुन लिया था। चुन लेने के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश किया है, 5 से 7 दफ़ा हमने इसको वॉश किया ताकि अच्छे से इसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है, गद्दो गुबार होता है, वो साफ़ हो जाए, और अच्छे से ही हमने इनको चुन लिया था। अब यहाँ पे हमने चावल को यहाँ पे शामिल करने के बाद हल्के हाथ से हमने चम्मच को इसके अंदर हिलाना है, और हल्के हाथ से हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल हमारा टूटे नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद करेंगे, और ढक्कन बंद करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे पानी के खुश्क होने का। तो पानी हमने तकरीबन जो है वो 90% तक खुश्क कर लेना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक हमारा पानी खुश्क हो चुका है। मज़ीद हम थोड़ा सा पानी और खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 95% जो है पानी खुश्क हो गया है। ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे खुशबू के लिए हरा धनिया जाएगा, और यहाँ पे लेंगे हम रोटी वाला रुमाल। रुमाल को हमने पानी में गीला कर लेना है। गीला रुमाल ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसको करेंगे बंद। अब हमने फ्लेम को दम वाले मोड पे कर देना है। 10 मिनट बाद खोलेंगे तो 10 मिनट बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खिला खिला सा चना पुलाव, देगी पुलाव खुशबू अभी से आना शुरू होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें एक एक चावल निखरा निखरा बना है, खिला खिला बना है, और खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह वही है। तो यहाँ पे डिश आउट किया है, तो देखें लुक देखें। देगी पुलाव खाने वाला कभी अंदाज़ा नहीं लगाएगा घर में बनाया है या देख का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखा करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।